कभी राजनीतिक दलों का प्रिय नारा रहे इन दो शब्दों को अब झारखंड के हेल्थ विभाग की ऑफिशियल टैगलाइन होनी चाहिए। कौन सी टैगलाइन? चलो दिल्ली। इस टैगलाइन के साथ एक डिस्क्लेमर भी लगाना चाहिए कि ऑफर सीमित और प्रभावशाली लोगों के लिए है। झारखंड के हेल्थ विभाग के चलो दिल्ली स्कीम का लाभ उठा रहे उन चुनिंदा प्रभावशाली लोगों का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हमें भावनाओं के आहत हो जाने का खतरा है। बाकी आप पब्लिक हैं और पब्लिक तो गुरु सब जानती है। ऐसा नहीं है कि आम जनता के लिए हेल्थ विभाग और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी के पास कोई स्कीम नहीं है। अरे है ना, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम व्यवस्था ला रहे हैं स्कीम। जी, अभी के लिए तो आपको हमारे पास सुविधा नहीं है, हम व्यवस्था ला रहे हैं, स्कीम से ही काम चलाना पड़ेगा। इस स्कीम की सुविधा भी कम दिलचस्प नहीं है। ऐसे ऑफर हैं कि आपका मन गार्डन गार्डन हो जाएगा। स्कीम के प्रावधानों को जान लेते हैं जो आपको बीमार होने पर मिलेगी। मसलन सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आएगी स्कीम। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है स्कीम। नर्स छुट्टी पर है, इंजेक्शन गार्ड लगाएगा स्कीम। बेड है लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं स्कीम। इंतजार कीजिए, डॉक्टर बाबू आते ही होंगे स्कीम। इनमें भी सबसे दिलचस्प है कफन और अंतिम संस्कार स्कीम, जो गरीबों को सरकारी अस्पतालों में मरने पर मिलेगा। हेल्थ विभाग इससे ज्यादा और क्या संवेदनशील हो सकता है? नगरी में रिम्स 2 बन रहा है, यह बात सुखद है। यह एशिया का सबसे अत्याधुनिक अस्पताल होगा, खुशी की बात है। लेकिन तब भी कई सवाल उलझे रह जाते हैं। इन उलझे हुए सवालों का सिरा और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है जब हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान सुनते हैं। हालिया संपन्न विधानसभा के मानसून सत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जी, विधानसभा के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था ला रहे हैं। हैरानी होती है कि झारखंड गठन को 25 साल हो गए, अब भी मरीज खटिया पर ढोए जा रहे हैं। साधन संपन्न लोगों को भी अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली सहित दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। कॉमन हार्ट सर्जरी भी रांची के अस्पतालों के भरोसे नहीं छोड़ा जा रहा है। रिम्स और सदर अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और नर्स नहीं है तो पीएचसी सीएचसी की कौन पूछे। डायरिया और हैजा जैसी बीमारियां अभी भी आदिवासियों की जान ले रही है। जी, जान। तब भी सदन में खड़े होकर स्वास्थ्य मंत्री कहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हम व्यवस्था ला रहे हैं तो दो सवाल उपजते हैं। व्यवस्था क्यों नहीं है और कब तक व्यवस्था आएगी और कितने मरीज खटिए पर ढोए जाएंगे और कितनी प्रसूताओं को अस्पताल के फर्श पर बच्चा जनना होगा। कितने गरीब गंभीर बीमारियों को नियति मानकर बस मौत का इंतजार करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया प्रत्येक सवाल उनको पर्सनल अटैक लगता है, लेकिन हम तो आंकड़ों के साथ बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम व्यवस्था लाएंगे, लेकिन कैसे, जबकि हेल्थ बजट में पिछले 4 साल में लगातार भारी कटौती की गई है। जी, आप सही सुन रहे हैं। जबकि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व्यवस्था लाने की बात कह रहे हैं। विरोधाभास नहीं है। रिम्स 2 को एशिया का सबसे अत्याधुनिक अस्पताल बनाने का दावा है। जानकर आपको हैरानी होगी दर्शकों कि उसी समय हेल्थ बजट में 1972.83 करोड़ रुपए की कटौती की गई। कितनी? 1972.83 करोड़ रुपए की। दरअसल पिछले साल जहां हेल्थ बजट 5470.58 करोड़ रुपए था, इस साल घटकर महज 3497 करोड़ रुपए रह गया है। यह झारखंड के हेल्थ बजट में अभूतपूर्व कटौती है। सवाल है कि जब हेल्थ विभाग को पर्याप्त पैसे मिले तब व्यवस्था नहीं हो पाई, तो अब पैसे घटाकर कैसे व्यवस्था कायम होगी? या क्या यह समझा जाए कि अभी का हेल्थ बजट व्यवस्था लाने के लिए पर्याप्त है और पहले गैर जरूरी खर्च किए गए, और जब करोड़ों रुपए फूंके गए तो व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? गौर कीजिए कि पिछले 6 सालों में झारखंड का हेल्थ विभाग कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के पास रहा है। पिछली हेमंत कैबिनेट में बन्ना गुप्ता ये जिम्मा संभाल रहे थे और अभी कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी इसी विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। अब यदि इरफान अंसारी हेल्थ सेक्टर में व्यवस्था नहीं होने और उसमें सुधार की बातें कर रहे हैं तो उनके पूर्ववर्ती बन्ना गुप्ता ने अपने कार्यकाल में क्या किया? जवाब है कांग्रेस के पास। इसका जवाब तो कायदे से कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, जिसके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संविधान की प्रति हाथ में लेकर सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करते हैं। क्या उनको बन्ना गुप्ता और इरफान अंसारी को तलब करके सवाल नहीं करना चाहिए
कि हेल्थ सेक्टर में क्यों काम झारखंड में ठप पड़ा है। बन्ना गुप्ता से सवाल होना चाहिए कि उन्होंने उनको मिले हेल्थ बजट का आखिर क्या किया, और इरफान अंसारी से सवाल होना चाहिए कि वे 1972.83 करोड़ रुपए काट लिए जाने के बाद व्यवस्था कहां से लाएंगे। कांग्रेस से सवाल इसलिए भी क्योंकि वित्त मंत्रालय भी उनकी ही पार्टी के वरीय विधायक राधा कृष्ण किशोर संभाल रहे हैं। दरअसल राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार पर कोई वित्तीय संकट नहीं है। अच्छी बात है। कहा कि कहीं कोई कर्जा या देनदारी भी नहीं है। अब यदि ऐसा है तो हेल्थ जैसे इतनी जरूरी सेक्टर के बजट में कटौती क्यों की गई? क्या स्वास्थ्य कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो मंच से बोलते हैं सब दिखावा है? गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद झारखंड के हेल्थ बजट में लगातार कटौती ही कटौती चल रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हेल्थ बजट 5500 करोड़ रुपए का था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 5470.58 करोड़ रह गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में तो इसमें अभूतपूर्व कटौती कर दी गई, क्योंकि हेल्थ बजट का आकार सिकुड़कर महज 3497.75 करोड़ का रह गया। माने इसमें 1972.83 करोड़ रुपए की कटौती नहीं, भारी कटौती की गई। चलिए मान भी लिया कि रिम्स 2 को, या यूं कहें कि रिम्स 2 की शानदार इमारत खड़ी हो जाएगी, लेकिन सवाल है कि इमारतें तो मरीजों का इलाज नहीं करती। ईंट ना तो बीपी चेक करेगी और सरिया सुई लगाएगी। ये काम तो डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को करना है। या तो स्वास्थ्य मंत्री भी बखूबी जानते हैं कि वे जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसका मतलब अस्पताल की इमारतें नहीं, बल्कि डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग स्टाफ, जीवन रक्षक दवाई, उपकरण और सही पोषण है। इसके लिए पैसा लगता है, जिसमें भारी कटौती की गई है। तो क्या झारखंड में अस्पतालों की शानदार इमारतों को ही स्वास्थ्य व्यवस्था समझा जाना चाहिए क्या? गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के हिसाब से प्रत्येक 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। कितने पर? 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन झारखंड में 3000 नागरिकों की देखभाल का जिम्मा महज एक डॉक्टर पर है। नर्सिंग स्टाफ के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। रिम्स जैसे झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल को भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। जो हैं वे इस्तीफा देने पर उतारू हैं। हेल्थ सेक्टर में इतनी अराजकता के बीच स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा में खड़े होकर यह कहना कि हम व्यवस्था ला रहे हैं, बहुत हास्यास्पद नहीं लगता है आपको? 25 वर्ष का जवान झारखंड अव्यवस्था का शिकार है और हम अभी व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, वो भी हेल्थ बजट में इतनी बड़ी कटौती करने के बाद। हेल्थ बजट में कटौती की गई। स्वास्थ्य मंत्री खुद कहते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं है? 5 साल तो कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता के पास ही यह विभाग था। पर्याप्त बेड नहीं है, इसलिए अतिरिक्त अस्पताल की जरूरत है। यह बात खुद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। फिर किस बिना पर सीएचसी, पीएचसी, अनुमंडल, रेफरल, सदर और रिम्स अस्पताल की छत पर एयर एम्बुलेंस के लिए छत बनाने का वादा किया जाता है? क्यों पिछले 3 बजट से ग्रामीण इलाकों में बाइक एम्बुलेंस का वादा किया जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्री एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं, लेकिन सड़क पर दौड़ रही एम्बुलेंस की चर्चा नहीं करते। दैनिक हिंदी प्रभात खबर की रिपोर्ट बताती है कि 14 नवंबर 2017 को डायल 108 की शुरुआत हुई थी। दावा है कि राज्य भर में 543 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि केवल 436 एम्बुलेंस ही सड़कों पर दौड़ रही है। इनमें से भी ज्यादातर कंडम हो चुकी है और MVI रूल्स का उल्लंघन करते हुए संचालित है। 337 एम्बुलेंस वैसी है जिनको वित्तीय वर्ष 2015-16 में खरीदा गया था, और ये अब तक करीबन 5 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। वादा था कि एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट से लैस होगी, जबकि अधिकांश एम्बुलेंसों में केवल बेसिक लाइफ सपोर्ट ही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2/3 से ज्यादा एम्बुलेंस जर्जर हाल में आज भी मौजूद है। एक तो मरीज को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, जो है काफी जर्जर हालत में। कभी स्वास्थ्य मंत्री सीधे एयर एम्बुलेंस चलाने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हेल्थ बजट में लगातार कटौती की जा रही है, और तब एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा करना खटिया पर दम तोड़ते मरीजों के साथ भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है? विभाग को विचार करना चाहिए कि झारखंड के लोग केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इंसान हैं, इंसान, और मानव संसाधन भी। उनका जिम्मा आखिर कौन लेगा? आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो रिपोर्ट कैसा लगा? तथ्यों और आंकड़ों के साथ पेश की गई हर एक बात कैसी लगी?
आप हमें कमेंट कर नीचे जरूर बताएं और इस वीडियो को हर झारखंडी कम से कम इतना साझा करे कि न सिर्फ इस विभाग के मंत्री बल्कि इस विभाग के हर सरकारी कर्मचारी और बड़े अधिकारी तक की बात पहुंचे कि आखिरकार झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस शानदार रिपोर्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।